Hello students, I am Suman Tevatia and here is your interesting lesson, The Summer of the Beautiful White Horse from Snapshots. तो स्टूडेंट्स, जिससे जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर स्टार्ट कराया था कि उसमें क्या था, एरम और मुराद, यानी कि एरम ये देख रहा था जब मुराद वो हॉर्स लेकर के आया, वाइट हॉर्स, तो उसे लग रहा था जैसे कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ, कोई सपना देख रहा हूँ, उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि बिलीव नहीं हो रहा था कि वास्तव में हॉर्स है। उसके बाद उसे ये बताया, अपने बारे में बताया कि हम लोग गरीब थे तो हॉर्स के बारे में सोच नहीं सकते थे, हालांकि हमारी लॉन्गिंग्स थी, बहुत इच्छा होती थी कि हम हॉर्स राइडिंग करें। तो फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया। तो अब यहाँ से जो हमारी सेकेंड वीडियो होगी, यानी कि इट इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द स्टोरी या लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, वी वर पुअर, क्या कहा उसने कि हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा भी नहीं था। और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। पॉवर्टी स्ट्राइकन का मतलब हमारी जो पूरी ट्राइब थी, हमारी जो पूरी जनजाति थी, वो गरीबी की शिकार थी, यानी कि गरीबी की मारी हुई थी, पॉवर्टी स्ट्राइकन थी। ओके, एवरी ब्रांच ऑफ द गोरोलेनियन family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Every branch of the Gorolanian family, यानी कि गोरोलेनियन फैमिली, ये तो उनकी ट्राइब थी गोरोलेनियन, उनकी फैमिली का हर मेंबर बहुत ही गरीबी में जी रहा था। कैसे? आश्चर्यजनक तरीके से, और बहुत ही मन बहलाने वाली गरीबी में रहता था। आश्चर्यजनक गरीबी थी, कोई नॉर्मल गरीबी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गरीब थे। They were very poor. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Bellies means पेट। कि कोई भी ये नहीं जानता था कि हम जो खाना खाते हैं, यानी कि अपने पेट की भूख शांत करते हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है। यानी कि इतनी गरीबी थी कि हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हमें खाना मिला तो कैसे मिला, ये पैसा कहाँ से आया। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक कि जो हमारी फैमिली के बड़े बुजुर्ग थे, ओल्ड मैन थे, उनको भी नहीं मालूम था कि आखिरकार हमें खाना भी मिलता है तो कैसे मिलता है, वो पैसा कहाँ से आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात थी, इम्पोर्टेंट बात थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। क्या इम्पोर्टेंट बात थी कि हम लोग या हमारी ट्राइब या हमारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, ईमानदारी के लिए फेमस थी। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑल आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हमारी फैमिली जो थी ऑनेस्टी के लिए लगभग 11 शताब्दियों से फेमस रही है। अपनी ऑनेस्टी के लिए लगभग 11 शताब्दियों से, 11 सेंचुरीज से फेमस रही है। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, और जबकि हमारा परिवार तो वास्तव में वेल्थिएस्ट था, पहले बहुत वेल्थिएस्ट था, अमीर था, कि दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते थे, जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं या सोचते हैं कि इससे पहले हमारी जो फैमिली थी या हमारी जो ये ट्राइब थी बहुत ही वेल्थिएस्ट थी, यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, क्या कह रहे हैं वो कि हम सबसे पहले, यानी कि हम सबसे पहले स्वाभिमानी थे, सेल्फ रेस्पेक्ट थी हम लोगों में। ऑनेस्ट नेक्स्ट, यानी कि ईमानदार हम बाद में थे, सबसे पहले हम स्वाभिमानी थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आती थी वो क्या थी कि फिर हम राइट और रॉन्ग में बिलीव करते थे, यानी कि सच, सही और गलत में बिलीव करते थे कि भाई सही क्या है गलत क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलते थे। नन ऑफ अस would take advantage of anybody in the world, let alone steal। तो क्या कह रही है, none of us would take advantage of anybody in the world, यानी कि हमारी फैमिली में से किसी ने भी कभी भी किसी का कोई एडवांटेज नहीं लिया, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का फायदा नहीं उठाया। let alone steal, चोरी की तो बात ही छोड़ो, यानी कि चोरी का तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि हमारी फैमिली का कोई पर्सन चोरी करेगा। Consequently,
I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it. So lovely, even though I could hear its breathing, so exciting. क्या कह रहे हैं? Consequently, हालांकि even though I could see the horse, हालांकि मुझे घोड़ा दिखाई दे रहा था, मैं उस घोड़े को आसानी से देख सकता था. So magnificent, कितना शानदार घोड़ा था. Even though I could smell it, हालांकि मुझे उसकी स्मेल भी आ रही थी. जैसे हॉर्स में से डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है ना, तो जो एरम है वो कह रहा है कि मुझे उसमें से स्मेल भी आ रही थी. सो लवली, कितनी अच्छी थी. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और हालांकि मुझे उसके सांस लेने की आवाज़ भी आ रही थी. यानी कि जैसे ब्रीथ करते हैं ना हॉर्स, तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी. सो एक्साइटिंग, कितना एक्साइटिंग था ये सब. आई कुड बिलीव द हॉर्स हैड anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family. तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का जो रिलेशन है या वो किसी तरीके से वो बिलीव इन द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद. टू डू का मतलब होता है यहाँ पे, मतलब होता है कोई लेना देना है, संबंध बोलते हैं कि इस घोड़े का मुझसे या मेरे भाई मुराद से या हमारी फैमिली से इस घोड़े का कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, कोई लेना देना है, ये बिलीव नहीं हो रहा था उसको. स्लीप और अवेकन बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुडंट हैव बोर्ड द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई जो कजन है, जो मेरा कजन भाई है, कजन ब्रदर है मुराद, वो हॉर्स नहीं खरीद सकता. इट मीन्स ही हैड नो मनी टू बाय इट. उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, मनी नहीं है. तो मुझे इतना तो मालूम था कि खरीद नहीं सकता. एंड इफ ही कुडंट हैव बोट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट. और यदि वो उसको खरीद नहीं सकता तो इसका मतलब उसने उसको चुराया है, उसको स्टील किया, उसको चुराया है. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. और ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि उसने चोरी की होगी. आई रिफ्यूज टू बिलीव यानी कि ऐसा तो मैंने मानने से इनकार ही कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि उसने चोरी की होगी. भाई वो कह रहा है कि मेरे भाई के पास पैसे नहीं, तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि उसने खरीदा होगा. और अगर खरीदा नहीं तो उसने चोरी की है, और जो चोरी किया उसको तो मैं बिलीव ही नहीं करता, उसको तो मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ कि वो चोरी तो कर ही नहीं सकता. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. नो मेंबर ऑफ द गौरोलिनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. तो उसने कहा गौरोलिनियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ हो ही नहीं सकता, कोई चोरी कर ही नहीं सकता. बिकॉज दे वर फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रूथ. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स. तो उसने क्या किया, पहले तो मैंने स्टेयर किया अपने कजन की तरफ को, अपने भाई की तरफ को, और फिर घूर करके देखा हॉर्स की तरफ को. देयर वॉज अ फायर्स स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. तो उन दोनों में बड़ी अजीब सी शांति, बड़ी पवित्र सी शांति उन दोनों में थी. किसमें? उसके ब्रदर में भी और उस हॉर्स में भी. विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी. और उनकी जो शांति थी, उस शांति से मुझे एक तरफ तो बड़ी खुशी भी हो रही थी, डिलाइटेड में टू बी हैप्पी, यानी कि खुश हो रहा था मैं, और दूसरी ओर मुझे डर भी लग रहा था, फ्राइटन भी. वो शांति मुझे डरा भी रही थी, उससे मैं डर भी रहा था. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. तो मैंने कहा मुराद, ये हॉर्स तुमने कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ यू वांट टू राइड. उसने कहा विंडो से कूद कर बाहर आओ, अगर तुम्हें राइडिंग करनी है तो विंडो से बाहर आओ, विंडो से कूद कर बाहर आओ. इट वॉज ट्रू देन. तो अब जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब इसने क्या सोचा कि हाँ ये सच है, ये तो सच है, इसका मतलब उसने चोरी किया, कोई जवाब तो दिया नहीं है. ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसका मतलब ये सच है कि उसने हॉर्स को चोरी की है, हॉर्स की चोरी की है, यानी हॉर्स को चुराया है. देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट. अब तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई यूथ. तो अब उसने मुझे इनवाइट किया है और ये मेरी इच्छा है कि मैं उस पर राइडिंग करूं या ना करूं. ये तो मेरी चॉइस है कि अब मैं उस पर राइडिंग करूं या ना करूं, लेकिन हाँ उसने मुझे इनवाइट किया है राइडिंग करने के लिए. वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एज सच एज मनी. तो कह रहा कि ठीक है,
उस हॉर्स को राइडिंग के लिए चुराना, वो वास्तव में चोरी नहीं है। ऐसी चोरी नहीं है जैसे कि किसी का पैसा चुरा लिया, किसी का धन चुरा लिया, किसी की मनी चुरा ली, इस तरह की चोरी नहीं है वो। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि शायद ये चोरी करना भी नहीं है, यानी कि चोरी करने की श्रेणी में आएगा भी नहीं, इसको चोरी करना कहेंगे भी नहीं। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद, और यदि तुम मेरे कजिन भाई मुराद की तरह, मेरे कजिन ब्रदर मुराद की तरह अगर आप क्रेजी हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, एंड आई वर, और मैं भी हूँ ऐसा, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो ये स्टीलिंग नहीं है, इसको चोरी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बहुत क्रेजी हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, और हॉर्स राइडिंग करने के लिए हम किसी का हॉर्स ले आए तो वो चोरी नहीं है, दैट इज नॉट स्टीलिंग। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do। तो क्या कह रहा है कि जब तक ये चोरी नहीं हो सकती, जब तक कि हम उस हॉर्स को सेल ना करें, किसी को बेचे नहीं, और ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, यानी कि उस हॉर्स को हम बेचेंगे नहीं, ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे, और जब तक हम उस हॉर्स को किसी को सेल नहीं करते, किसी को बेचते नहीं है, ये चोरी नहीं हो सकती, यानी कि वो इस बात को नहीं मानने को तैयार कि वो चोरी है, चोरी नहीं है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, तो उसने कहा एकदम एरम ने कि ठीक है मुझे कपड़े पहनने दो, मैं आ रहा हूँ, मुझे कपड़े पहनने दो, आई एम कमिंग सून। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लीव इन टू माई क्लोथ्स, तो क्या किया उसने एरम ने, जल्दी से बड़ी झपट करके उसने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, विंडो से कूद करके वो यार्ड में आ गया, यार्ड मीन्स आंगन, आंगन में कूद गया। एंड लीप्ड आउट ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और उछल करके, लीप्ड आउट उछल करके, कूद करके, जो उसके कजिन ब्रदर था मुराद था, उसके पीछे उछल करके घोड़े पर बैठ गया, यानी कि पहले वो आगे उसका भाई बैठा हुआ था और उसके पीछे वो एरम बैठ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन will be covered in our next video. Thank you very much.